नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले कुछ समय से लगातार विपक्षी खेमे से नाराजगी, असंतोष और बयानबाजी सामने आ रही है, जो ये दिखाती है कि विपक्षी एकजुटता का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की सामने आ रही नाराजगी और असंतोष के केंद्र में कांग्रेस पार्टी ही है। दरअसल विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा घटक दल होने के नाते अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को ही क्षेत्रीय दलों से सीटों पर तालमेल करना था, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है। 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक में आम सहमति से तय हुआ था कि गठबंधन 31 दिसंबर तक राज्यों के बीच तालमेल में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ कर लेगा। वहीं जनवरी के आखिर तक विपक्ष संयुक्त रूप से देश भर में प्रचार शुरू कर देगा, जबकि अभी तक ये दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाए हैं। क्षेत्रीय दल इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए जेडीयू गठबंधन से दूर हो गई और उसके बाद लगातार कांग्रेस के रवैये को लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आ रही है, वो कांग्रेस के प्रति क्षेत्रीय दलों की नाराजगी जाहिर करती है। इनके अलावा यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस सीट साझेदारी का काम पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों के इस रवैये के पीछे कहीं ना कहीं हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव और उनके नतीजे भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस जीत जाती तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई होती। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट रणनीति ही नहीं है। घटक दलों का मानना है कि 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस की कमी है कि वो 5 साल तक जमीन पर जिंदा ही नहीं दिखती। इसके उलट बीजेपी जीते या हारे, लेकिन वो जमीन पर लगातार सक्रिय रहती है। तालमेल में दिक्कत के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की हैसियत से ज्यादा चाहत मानी जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस का जमीनी वजूद खास नहीं है, वहां भी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस अपने लिए ज्यादा सीटें चाह रही है। कांग्रेस को एक बात समझनी होगी कि अगर वो बिना खास जमीन के पकड़ के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती और हार जाती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। जहां क्षेत्रीय दलों में शीर्ष नेतृत्व फैसला लेने और रणनीति तय करने का काम करता है, उसके विपरीत कांग्रेस में यह काम कई स्तरों पर होता है। ऐसे में अलग अलग स्तर पर होने वाले मंथनों और फैसलों के चलते कई बार क्षेत्रीय दल अपना धैर्य खो देते हैं। कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ये कहते हुए कांग्रेस की गठबंधन समिति से बात करने से साफ इंकार कर दिया था कि वो सिर्फ कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से ही बात करेंगी। तालमेल में आ रही दिक्कतों के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां और क्षेत्रीय दलों के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई भी है। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित है। जहां वे दल अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, वहां से कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। फिर चाहे वो यूपी में अखिलेश यादव हो या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हो या दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी। दरअसल ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपनी जमीनी आधार बना पाए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने एक खतरा यह भी है कि अगर राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका खामियाजा क्षेत्रीय दलों को ही उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर यही सवाल कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों को लगता है कि अगर तालमेल के नाम पर राज्यों में कांग्रेस इस तरह से अपने घटक दलों के लिए त्याग करती रही तो धीरे धीरे उसका जमीनी आधार खत्म होने लगेगा और सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। यूपी, बिहार, बंगाल के बाद दिल्ली और पंजाब इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस अपना और उन दलों का रोल तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की दिक्कत है कि वो अभी भी इतिहास के गुमान में जी रही है। पार्टी नेताओं का एक बड़ा धड़ा सिर्फ राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाने में लगा है, जबकि कई घटक दलों के नेता राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से लगता है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।